गौरव आर्या जी, शायद तहसीन पूनावाला ये बात भूल रहे हैं कि वहां बिना हथियार के जाने का जो एग्रीमेंट था वो तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। अगर हथियार होते संतोष बाबू के पास तो क्या आज ये स्थिति होती गलवान में जो हमें देखनी पड़ी? आज क्या समय आ नहीं गया कि इन सारी बातों का विस्तार से यहां पर डिस्कशन हो? थैंक यू नाविका, अपनी शो में बुलाने के लिए। कई सारे सवाल जो तहसीन जी ने पूछे, सच उसका तो आंसर ये है कि अभी तक चीजें खुल रही हैं, तो आई ऑल्सो हैव नॉलेज ओनली फ्रॉम द मीडिया। तो मैं बोलूं कि जी मुझे पता है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज ये है कि हाँ, हमने 5 अग्रीमेंट चाइना के साथ साइन करी थी, और 5 अग्रीमेंट्स में ये भी था कि कितने लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वक्फा क्या होगा, कौन कौन से हथियार ले जा सकते हैं, आगे तो ले ही नहीं जा सकते हथियार, और सिर्फ हथियार नहीं, आप प्रैक्टिस की फायरिंग भी नहीं कर सकते इस खास जोन में। और ये चलन मेरे टाइम पे भी था, ड्यूरिंग माय टाइम आल्सो। मतलब व्हेन आई वाज, तो ये सारी चीजें नहीं थी मेरे टाइम पे। आई वाज देयर इन 97 98 अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन तब जो मौसम था बड़ा खुशगवार था चीनी फौजियों के साथ, तो हम लोग वेव करते थे, वो लोग भी वेव करते थे, और मतलब दूर से ही ऐसे हाथ इशारे में बातचीत हो जाती थी हमारी। तो ये सब कानून उस वक्त हमारे नहीं थे, लेकिन उस समय कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बाद में ये जब कानून साइन हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दीज 5 अग्रीमेंट्स, तो उसमें काफी सारी बंदिशें थी। और हाँ, ठीक कह रही हैं कि हथियार नहीं ले जा सकते थे। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अगर नाविका जी आपकी अनुमति हो तो प्लीज गो अहेड। मैं बस 1 मिनट लूंगा। मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताता हूँ। हाँ ठीक है, इंडियन आर्मी का बहुत जबरदस्त रोल रहा है, और इंडियन आर्मी की जो मिरर डिप्लॉयमेंट की आपने बात करी है, एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, और इंडियन नेवी का, नेवी के बारे में हम लोग अक्सर बात नहीं करते, बट इंडियन नेवी हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू द चाइनीज नेवी, जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़े। एक तो ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। एक यूक्रेन रशिया की चल रही है, और एक चल रही है ईरान के प्रॉक्सीज की इसराइल के साथ। जब तक अमेरिका और पूरा वेस्ट इन दोनों लड़ाइयों की तरफ देख रहा है, फिर वो चीन की ओर नहीं देख रहा है। चाइना हैज गॉट अ फ्री रन राइट नाउ। ये जो चाइना इस वक्त प्रेशर में आ रखा है, इसमें कई सारी हमारी डिप्लोमेसी भी है, फौज भी है, सब कुछ इसमें कंट्रीब्यूट उन्होंने करा है। बट एक और बड़ा कारण मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि चाइना को ये बात पता है कि ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 महीनों में। ये लड़ाइयां शांत हो जाएंगी। ये हो रहा है, बैक एंड पे काम हो रहा है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब ये लड़ाइयां खत्म होंगी, यूक्रेन रशिया की और ईरान प्रॉक्सीज और इजराइल की, देन द वर्ल्ड विल स्टार्ट लुकिंग एट चाइना। एंड चाइना डज नॉट वांट अ बेलिजरेंट इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो चाइना के लिए बड़ा घातक होगा, चाइना की सप्लाई चेन्स के लिए। जो चाइना की सप्लाई चेन रेजिलियंस टूट सकती है, इंडिया को भी डैमेज होगा, जाहिर सी बात है, दुनिया भर को डैमेज होगा। तो ये एक जियो पॉलिटिकल कारण है। और जो हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट है, मिरर डिप्लॉयमेंट बेसिकली मीन्स उनका एक फौजी तो हमारा एक फौजी, उनकी एक तोप तो हमारी एक तोप, उनका एक फाइटर जेट तो हमारा एक फाइटर जेट। जो चाइना ने लगाया वो हमने वहां पे ठोक दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइना हैज गॉट नो रूम टू प्ले। अब जो तहसीन जी ने सवाल पूछा कि क्या हम लोग कर पाएंगे, जो डॉक्टर जयशंकर का बयान है, मेरी नॉलेज तो वहीं तक है कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि 2020 के पहले वाले जो वो चीज थी, वही हो पाएगी वहां पे। सो दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रिवी टू, एंड आई विल नॉट से मच मोर देन दैट। नाविका जी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं। यही तो बात है, लेकिन इनको चाहिए सबूत। डॉक्टर जयशंकर कह दें तो ये नहीं मानेंगे, चीनी साइड ने अपना स्टेटमेंट दिया है तो भी ये नहीं मानेंगे। इनको हर बात पे इनको सबूत चाहिए कि बालाकोट में क्या हुआ था, इनको सबूत चाहिए कि भाई वहां। सॉरी, माफी चाहता हूँ, चाइनीज स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने प्री 2020 नहीं मेंशन किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने आज शी जिनपिंग के सामने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है, उनके स्टेटमेंट में नहीं है ना, लिखित में ना प्राइम प्रेसिडेंट ने सामने, उनके सामने मोदी झूठ बोल रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो सामने बाइलैटरल में अगर कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है? लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मेरा सवाल आपसे ये है, ये चीन पे डीडीएलजे हो रहा है, ये क्या कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसके पास ये राइट है कि वो हर मुद्दे को एक मोदी का मुद्दा बना दे, हर मुद्दे पर मोदी के पीछे पड़ जाए? अगर कुछ सही हो रहा है तो मोदी कटघरे में, अगर गलत हो रहा है तो मोदी कटघरे में। क्या ये मोदी ऑब्सेशन खत्म होना चाहिए और हमें इन विषयों को
उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल के इस तरह के समझौते, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स देखी जानी चाहिए। क्या हमारे देश में पॉलिटिक्स कभी इस लाइन पर आएगी कि हम सब एक रहेंगे और दुनिया को यूनाइटेड फ्रंट दिखाएंगे, या हम हर वक्त पॉलिटिक्स करते रहेंगे, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मामले हो या राष्ट्रीय? देखिए नाविका जी, जब भी देश का सवाल आएगा और देश को मुत्तहिद होने की बात आएगी, और जब चाइना, पाकिस्तान या तमाम ऐसे मुल्क जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके सामने लड़ने की बात आएगी, तो पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष हमेशा सत्ता के साथ मिलेगा और रहा है, हमेशा साथ दिया है हम लोगों ने। लेकिन अभी आप जयशंकर जी की बात कह रही थी, उनका एक स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था मैं चीन से नहीं लड़ सकता, हम लोग नहीं लड़ सकते क्योंकि चीन का अर्थव्यवस्था हमसे बहुत बड़ा है। साहब आप तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का और हमारे देश का मनोबल गिरा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी किस तरह गलवान की बात हो रही थी, जब हमारा 20 जवान शहीद हुए थे, 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय संसद में कहे साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये साहब इनके जो प्रवक्ता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए करते हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं कि साहब विश्व गुरु हैं और चाइना को डरा दिया। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर चाइना को डरा दिया तो आप जब साबरमती के तट पे आप झूला झुलाते हैं तो गलवान मिलता है, उस समय डोकलाम मिलता है, और जब आप झूला झुलाते हैं तो गलवान मिलता है, और जब गले मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तवांग मिलता है। ये क्या है? ये कौन सी विदेश नीति आपकी है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं साहब चाइना को मैंने डरा दिया, दूसरी तरफ आपका जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो चीन उसको बफर जोन बनाता है। उस वक्त कहां आप रहते हैं? तब हमारे सैनिकों का मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनोबल बढ़ाने के बजाय आप तो तमाम पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करके साहब विश्व गुरु हम हैं और हम चाइना को डरा रहे हैं, हमारे लाल आंखों से डरा रहे हैं, 56 इंच का सीना। हकीकत यह है कि वो चाइना, हमारे नेताजी ने कहा था, माननीय नेताजी ने कहा था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक अगर भारत के लिए कोई है तो चाइना है। चाइना आप देखिए किस तरह, आप इस बात को समझिए साहब, जो आप उन लोगों के साथ इंडिया गठबंधन में हैं जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, और उसके बाद क्या हुआ था? 1962 की वॉर नहीं हुई थी, उसका कोई प्रश्न आपको उठाते हुए मैंने नहीं सुना। आप कुछ पूछ रहे हैं लेकिन आज सारे प्रश्न आपको याद आ रहे हैं। सवाल थोड़ा बहुत फेयरनेस का भी होगा कि नहीं, राधिका खेड़ा जी? नाविका जी, आयरनी डाइज अ गजिलियन डेथ्स। जब ये लोग हमसे आके सवाल करते हैं, इनके गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी और तहसीन जी भी, अरे भाई साहब, आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की सरकारों में भारत का इतना सारा हिस्सा चीन को दे दिया। चीन के आगे आपने घुटने टेक दिए, उनको कहा हमारा हिस्सा ले लो, उनके आगे हार मान ली। उसके बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पास इतनी हिम्मत बनती है कि उन लोगों के साथ जाके खाने खाते हैं, उन लोगों के साथ एमओयू साइन करते हैं। और आज जब चीन को मजबूर होना पड़ा पीछे होने के लिए, पूरे विश्व भर में एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, पूरे विश्व भर में ये सामने आ रहा है कि भारत कैसे ताकत बन के खड़ा हो रहा है, कैसे चीन का सामना कर रहा है, तो इनको मिर्ची लग रही है और फिर बोलते हैं हम तो जी भारत की सरकार के साथ है। तो इस मुद्दे पे सरकार के साथ क्यों नहीं है? इस मुद्दे पे आप देश के साथ क्यों नहीं है कि जब आज देश की पावर पूरे विश्व के आगे आके खड़ी हो रही है और भारत एक विश्व में पावरफुल स्टेट के कंट्री के नाम से जाना जा रहा है, जहां एक तरफ पुतिन साहब हो, जहां एक तरफ चीन के जिनपिंग हो, और वो लोग कहते हैं कि हमें ट्रांसलेटर तक की जरूरत नहीं है, आप हमारी बातें ऐसे ही समझ लेते हैं, तब भी आपको तकलीफ होती है। असल में ना मुद्दा क्या है ना कि इनकी जो नफरत है मोदी जी को लेके, इनकी जो नफरत है मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखे, इनकी नफरत है मोदी जी की कूटनीति, जिस तरीके से भारत को विकसित बना रही है, जिस तरीके से भारत को सुपर पावर बना रही है, जिस तरीके से चीन को जवाब दे रही है, उनके आंखें आगे खड़ी हो रही है, तो तकलीफ इनको मोदी जी से, और मोदी जी से इतनी नफरत है कि वो नफरत अब इनके देश की नफरत के सामने आके खड़ी होगी। वरना मुझे बताइए, ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी होगा नाविका जी, ऐसा कौन सा देशवासी होगा जिसको आज गर्व महसूस नहीं हो रहा होगा इस कूटनीति के चलते कि बिना किसी वॉर के, बिना किसी चीज के आज चाइना को झुकना पड़ा,
बात करने के लिए उनको पीछे जाना पड़ा।